विलियम यूरी और रॉजर फिशर ने मिलकर यह समझाया है कि नेगोशिएशन का मतलब न तो आधा आधा बांटना है और न ही यह तय करना कि मेरी चलेगी या तुम्हारी। यह जीत या हार का खेल भी नहीं है। सच तो यह है कि अगर आप यह देखने लगें कि कौन जीत रहा है, तो आप असल मकसद से भटक चुके हैं। नेगोशिएशन का असली मतलब है ऐसी समझदारी भरी राह निकालना जिसमें किसी को नुकसान न हो और दोनों लोग संतुष्ट महसूस करें। इसे समझने के लिए कुछ साधारण हालात सोचिए। एक लाइब्रेरी में दो लोग बैठे हैं। एक चाहता है कि खिड़की खुले ताकि ताजी हवा आए। दूसरा चाहता है कि खिड़की बंद रहे क्योंकि हवा से उसके कागज उड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना देखें कि खिड़की खुली रहे या बंद, तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लाइब्रेरियन दोनों की बात ध्यान से सुनता है और फिर पास के कमरे की खिड़की खोल देता है। हवा भी आ जाती है और कागज भी सुरक्षित रहते हैं। किसी को भी अपनी बात छोड़ी हुई नहीं लगती। अब एक और स्थिति सोचिए। दो लोग एक केक आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन दोनों को डर है कि दूसरे को बड़ा टुकड़ा न मिल जाए। चाहे आप केक को जैसे भी काटें, किसी न किसी को लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन अगर एक व्यक्ति केक काटे और दूसरा पहले टुकड़ा चुने, तो काटने वाला खुद ही बराबर काटेगा। उसे पता है कि अगर उसने गड़बड़ी की तो छोटा टुकड़ा उसी के हिस्से में आएगा। इस तरह बिना बहस के मामला सुलझ जाता है। अब एक तीसरा उदाहरण। दो बच्चे एक ही संतरे के लिए लड़ रहे हैं। माता पिता बिना कुछ पूछे संतरे को बीच से काट देते हैं और दोनों को आधा आधा दे देते हैं। एक बच्चा संतरे का रस निकालकर छिलका फेंक देता है। दूसरा बच्चा छिलके से केक बनाने के लिए खुश होता है और अंदर का फल फेंक देता है। अगर माता पिता ने पहले यह पूछा होता कि तुम्हें संतरा क्यों चाहिए, तो दोनों बच्चों को पूरा पूरा मिल सकता था। लेकिन सवाल न पूछने की वजह से दोनों को आधा ही मिला। इन सभी बातों से एक साफ बात समझ आती है। नेगोशिएशन का मतलब सतह पर दिख रही मांगों पर अटक जाना नहीं है। असली काम यह समझना है कि सामने वाला सच में चाहता क्या है। जब आप सामने वाले की जरूरत और अपनी जरूरत दोनों को समझ लेते हैं, तब समाधान अपने आप निकलने लगते हैं। यही वजह है कि पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि आप पोजीशन पर नहीं, बल्कि इंटरेस्ट पर ध्यान दें। पोजीशन मतलब वह बात जो सामने वाला जोर देकर कह रहा है, जैसे खिड़की खोलो या खिड़की बंद रखो। लेकिन इंटरेस्ट मतलब उसके पीछे की असली वजह, जैसे ताजी हवा चाहिए या कागज सुरक्षित रखने हैं। जब आप वजह समझ लेते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन में इसी जगह गलती कर देते हैं। वे अपनी बात पर अड़ जाते हैं और सामने वाले की बात को टक्कर देने लगते हैं। इससे माहौल खराब होता है और रिश्ता भी कमजोर पड़ता है। लेकिन अगर आप सवाल पूछें, ध्यान से सुने और यह जानने की कोशिश करें कि सामने वाला अंदर से क्या चाहता है, तो आप ऐसे हल निकाल सकते हैं जिनके बारे में किसी ने पहले सोचा भी नहीं होता। अच्छी नेगोशिएशन वही होती है जिसमें कोई खुद को छोटा या हारा हुआ महसूस न करे। जब समाधान ऐसा हो कि दोनों को लगे कि उनकी बात सुनी गई है और उनकी जरूरत पूरी हुई है, तभी असली जीत होती है। यही सोच आपको एक समझदार और असरदार नेगोशिएटर बनाती है। इंटरेस्ट्स पर ध्यान देना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वजह यह है कि पोजीशंस साफ दिखाई देती हैं। सामने वाला साफ कहता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट्स अक्सर छिपे होते हैं। कई बार सामने वाला खुद भी ठीक से नहीं जानता कि वह किसी चीज पर इतना जोर क्यों दे रहा है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि वह क्या चाहता है, बल्कि यह है कि वह ऐसा क्यों चाहता है। दूसरे पक्ष के इंटरेस्ट समझने का सबसे आसान तरीका है उनसे पूछना। सीधे और शांति से पूछिए कि यह बात उनके लिए इतनी जरूरी क्यों है। कोशिश कीजिए कि आप उनकी जगह खुद को रख कर देखें, उनकी स्थिति, उनकी परेशानी और उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। जब आप किसी की बात उसके नजरिए से देखने लगते हैं, तो कई बार आपको ऐसे कारण दिखने लगते हैं जो पहले बिल्कुल साफ नहीं थे। जैसे ही आप उनके अंदर के इंटरेस्ट्स को पहचान लें, उनके बारे में खुलकर बात करें। लोगों को तब ज्यादा अच्छा लगता है जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझ रहा है। जब किसी को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसे गंभीरता से लिया जा रहा है, तो वह भी ज्यादा खुलकर सुनने लगता है। ऐसे लोग
अक्सर ये मान लेते हैं कि जो उन्हें समझता है वह समझदार और इंसानियत वाला है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पक्ष आपकी बात ध्यान से सुने, तो पहले यह दिखाना जरूरी है कि आप उनकी बात को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं। सिर्फ अपनी बात रखने से काम नहीं बनता। सामने वाले को यह एहसास होना चाहिए कि आप उसकी जरूरतों को हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही अपने इंटरेस्ट्स को भी साफ साफ बताना उतना ही जरूरी है। कई बार सामने वाला आपकी जरूरतों से पूरी तरह अनजान होता है। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो वह कैसे समझेगा? इसलिए शांति से, बिना आरोप लगाए, अपनी असली जरूरतों को सामने रखें। अपने इंटरेस्ट्स को साफ करने के लिए खुद से एक सवाल पूछिए। अगर मान लीजिए कि सामने वाला कल आपकी बात मान ले, तो आप उससे असल में क्या करवाना चाहते हैं? वह कौन सा कदम है, कौन सा काम है या कौन सा बदलाव है जो आपके लिए सच में मायने रखता है? यह सवाल आपको अपनी बात को साफ और व्यावहारिक बनाने में मदद करता है। अब मान लीजिए कि आपने दोनों तरफ के इंटरेस्ट समझ लिए, फिर भी टकराव आ सकता है। ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। आप चाहते हैं कि किराया कम हो, लेकिन मकान मालिक ज्यादा किराया चाहता है। सिर्फ आगे पीछे बहस करने से मामला उलझता जाता है। ऐसे में सबसे समझदारी भरा तरीका है कि आप किसी निष्पक्ष आधार का सहारा लें। यहीं पर फेयर स्टैंडर्ड्स काम आते हैं। फेयर स्टैंडर्ड्स ऐसे नियम या मापदंड होते हैं जो किसी एक व्यक्ति की राय पर नहीं टिके होते। ये ऐसे आधार होते हैं जिन्हें दोनों पक्ष सही मान सकते हैं। केक वाले उदाहरण को याद कीजिए। जब एक आदमी केक काटता है और दूसरा पहले चुनता है, तो यह किसी की मनमर्जी नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष नियम पर आधारित होता है। फेयर स्टैंडर्ड्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बाजार में चल रही कीमतें, सरकारी नियम, कानून, किसी एक्सपर्ट की राय या ऐसे सामान्य मानक जिन पर दोनों पक्ष सहमत हो सकें। इनका फायदा यह होता है कि बहस मैं चाहता हूं और तुम चाहते हो से हटकर नियम क्या कहते हैं पर आ जाती है। अक्सर नेगोशिएशन में लोग इसलिए अड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उन पे कुछ थोप रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि चलिए नियमों को देखते हैं या स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, तो माहौल बदल जाता है। अब ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ मांग रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलकर सही तरीका ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ नहीं लिखा है कि नींव कितनी गहरी होनी चाहिए। ठेकेदार कहता है कि 2 फीट काफी है, लेकिन आपको लगता है कि 5 फीट ज्यादा सुरक्षित होगा। सीधे बहस करने या जबरदस्ती मनवाने के बजाय आप यह कह सकते हैं कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, शायद 2 फीट ही ठीक हो। क्या इस तरह की मिट्टी के लिए सरकार ने कोई स्टैंडर्ड तय किया है? इस इलाके में भूकंप का खतरा कितना है? आप क्या सुझाव देंगे कि हम सही जानकारी कहां से लें? इस तरह सवाल पूछने से आप टकराव से बचते हैं और बात को एक निष्पक्ष दिशा में ले जाते हैं। सामने वाला भी रक्षात्मक महसूस नहीं करता और मिलकर समाधान खोजने को तैयार हो जाता है। इस सिद्धांत को सही तरह से अपनाने के लिए बातचीत शुरू होने से पहले ही कुछ फेयर स्टैंडर्ड्स तय करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आप ऊंची कीमत चाहते हैं और दूसरा पक्ष कम, तो पहले यह तय करें कि किस आधार पर कीमत को सही माना जाएगा। बाजार की दर, पिछले सौदे या किसी एक्सपर्ट की सलाह। जब आधार साफ होता है तो नेगोशिएशन ज्यादा आसान और शांत हो जाती है। आइए मिलकर यह समझने की कोशिश करें कि सही कीमत क्या हो सकती है। इसके लिए हमें किन नियमों और मानकों को देखना चाहिए। जब आप फेयर स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देते हैं तो टकराते हुए इंटरेस्ट्स धीरे धीरे एक साझा मकसद में बदलने लगते हैं। अब लड़ाई इस बात की नहीं रहती कि कौन क्या चाहता है, बल्कि यह हो जाती है कि सही और न्याय संगत फैसला क्या है। अब अगला कदम है ऐसे विकल्प खोजना जिनसे दोनों को फायदा हो सके। संतरे के लिए लड़ने वाले बच्चों की कहानी फिर याद कीजिए। अगर उन्हें आधा आधा देने के बजाय यह समझा जाता कि एक को छिलका चाहिए और दूसरे को फल, तो दोनों को पूरा मिल सकता था। यही बात नेगोशिएशन में भी लागू होती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि एक की जीत दूसरे की हार होगी, लेकिन कई बार ऐसा समाधान निकल सकता है जिसमें दोनों को अपनी अपनी जरूरत पूरी तरह मिल जाए। ऐसे समाधान अपने आप नहीं निकलते, इसके लिए थोड़ी रचनात्मक सोच चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है मिलकर बैठना
और सभी संभावित हलों के बारे में खुलकर सोचना। इस प्रक्रिया में विचारों को खुला छोड़ देना चाहिए। शुरुआत में किसी भी आइडिया को सही या गलत मत ठहराइए। पहले जितने ज्यादा विचार आ सकते हैं आने दीजिए। यह चरण सिर्फ इकट्ठा करने का होता है, चुनने का नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग को फैसले से अलग रखें। इसके लिए कुछ लोगों को चुनें, जगह बदलें, माहौल को थोड़ा हल्का और अनौपचारिक बनाएं। पहले यह तय करें कि आप किस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। जब विचारों की एक सूची बन जाए, तब उनमें से सबसे अच्छे और व्यावहारिक विकल्पों को चुनकर उन पर काम करना शुरू करें। फिर देखें कि उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि नेगोशिएशन में जो फर्क होते हैं वही समस्या पैदा करते हैं, लेकिन सच यह है कि यही फर्क समाधान की कुंजी भी होते हैं। संतरे वाले उदाहरण में समझदारी इसलिए संभव थी क्योंकि दोनों बच्चों की जरूरतें अलग थीं। अगर दोनों को बिल्कुल एक ही चीज चाहिए होती तब समस्या ज्यादा कठिन होती। इसलिए यह मान लेना कि अंतर सिर्फ परेशानी लाते हैं एक गलत सोच है। असल में यही अंतर नए और रचनात्मक रास्ते खोलते हैं। अब चौथा और बहुत जरूरी कदम है व्यक्ति को समस्या से अलग रखना। नेगोशिएशन शुरू करने से पहले अपने मन में एक सीधी रेखा खींचिए। एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ समस्या। हमेशा इंसान को पहले रखें और समस्या को अलग। नेगोशिएशन करने वाले पहले इंसान होते हैं, बाद में पक्षकार। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप व्यक्ति के साथ नरमी रखें, लेकिन समस्या के साथ सख्ती। अक्सर हम या तो व्यक्ति के साथ इतने नरम हो जाते हैं कि समस्या पर बात ही नहीं कर पाते और हमें वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए, या फिर हम समस्या पर सख्त होते होते व्यक्ति पर भी सख्त हो जाते हैं, जिससे रिश्ता खराब हो जाता है। जहां भी संभव हो व्यक्ति के साथ नरमी रखें, उनकी कोशिशों की तारीफ करें, उनके समय और मेहनत की कद्र करें। हर चरण पर खुद से पूछते रहें कि क्या मैं लोगों से जुड़ी बातों पर ध्यान दे रहा हूं या नहीं, क्योंकि हर इंसान का नजरिया अलग होता है। उनका अहंकार आसानी से आहत हो सकता है। वे दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं और कई बार अपनी धारणाओं को ही सच मान लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग आपकी बात का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं और अपने इरादों को ठीक से बता नहीं पाते। इसलिए याद रखें, आपको सिर्फ उनकी दिक्कतों से ही नहीं निपटना है, बल्कि अपनी दिक्कतों से भी। आपका गुस्सा, आपकी झुंझलाहट और आपकी अधूरी सुनने की आदत भी समझौते में रुकावट बन सकती है। हो सकता है आपकी सोच एक तरफा हो या आप सामने वाले को पूरी तरह सुन ही न रहे हो। इन समस्याओं से बचने का एक बेहतरीन तरीका है नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही रिश्ता बनाना। किसी अजनबी के मुकाबले उस व्यक्ति से बात करना हमेशा आसान होता है जिसे आप थोड़ा जानते हो। इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचिए, बातचीत के बाद थोड़ा रुकिए, उनकी पसंद नापसंद जानिए, हल्की फुल्की बातें कीजिए। ये अनौपचारिक बातचीत आगे चलकर बड़े फैसलों को आसान बना देती है। कई रिसर्च ये दिखाती है कि सिर्फ सामने वाले को जान लेना ही सफलता की संभावना बढ़ा देता है। अब यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि ये चारों कदम सुनने में बहुत अच्छे और सही लगते हैं, लेकिन क्या होगा अगर दूसरा पक्ष ईमानदारी से खेल ही नहीं रहा हो? क्या होगा अगर वह चालें चले, दबाव बनाए या झूठ बोले? क्या होगा अगर वह आपसे ज्यादा ताकतवर हो या आप पर व्यक्तिगत हमला करने लगे? ऐसी स्थितियों से निपटने के भी तरीके हैं। सबसे पहले गंदी चालों की बात करते हैं। लोग कई बार झूठ बोलते हैं या दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी चालों को पहचान लेना ही अक्सर उन्हें कमजोर कर देता है। आप शांति से उनका जिक्र कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगे कि सामने वाला गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेल रहा है, तो आप इसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं। अगर आपको लगे कि बात सही दिशा में नहीं जा रही, तो ब्रेक मांगने से न हिचकें। सिर्फ रणनीति का नाम लेना भी उसके असर को कम कर देता है। इससे सामने वाले को यह डर भी लग सकता है कि कहीं वह आपको पूरी तरह खो न दे। कई बार सिर्फ एक सवाल उठा देना ही उस चाल को खत्म करने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। कभी भी व्यक्ति पर हमला न करें। ध्यान हमेशा समस्या पर रखें, इंसान पर नहीं। ये कहने के बजाय कि आपने जानबूझकर मुझे धूप की तरफ बैठाया है, आप ये कह सकते हैं कि
सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही है और मेरा ध्यान भटक रहा है। क्या हम समय या जगह बदल सकते हैं? इस तरह आप अपनी बात भी रख लेते हैं और रिश्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब सवाल आता है, अगर दूसरा पक्ष आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या किया जाए? अगर सामने वाले के पास ज्यादा ताकत है तो नेगोशिएशन को लड़ाई मत बनाइए। जहां सामने बड़ी बंदूकें हों, वहां भिड़ने से बेहतर है अपनी तैयारी मजबूत करना। सबसे जरूरी चीज है अपना बैठना बनाना। यानी अगर यह बातचीत फेल हो जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? इसे आसान भाषा में समझिए। सोचिए, आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑफर नहीं है। ऐसे में सैलरी पर बात करना कितना मुश्किल लगेगा। अब सोचिए, वही इंटरव्यू आप तब देने जा रहे हैं जब आपके पास 2 और जॉब ऑफर पहले से मौजूद हैं। अब आपकी हालत बिल्कुल अलग होगी। फर्क किसी जादू का नहीं, पावर का है। नेगोशिएशन में आपकी ताकत इस बात से आती है कि आप कितनी आसानी से बातचीत छोड़ सकते हैं। जितना आसान आपके लिए पीछे हटना होगा, उतनी ही आपकी स्थिति मजबूत होगी। अपना बैठना तैयार करने से आपको यह समझ आता है कि आप सबसे कम क्या स्वीकार कर सकते हैं, और कई बार यह आपकी न्यूनतम सीमा को ऊपर भी ले जाता है। इसलिए कभी भी बिना तैयारी के नेगोशिएशन में न उतरे। ये मत सोचिए कि पहले बात कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। बिना बैठना के नेगोशिएट करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके रास्ता पार करना। अब मान लीजिए सामने वाला सिर्फ मुद्दे पर नहीं बल्कि आप पर हमला करने लगे। वह आपकी सोच, आपकी बातों या आपकी समझ पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है। आप चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष हल निकले, लेकिन वे आपकी हर बात को काट देते हैं। ऐसे समय में खुद को बचाना स्वाभाविक लगता है, लेकिन यह अक्सर बात को और बिगाड़ देता है। आप दबाव डालते हैं, वे और जोर लगाते हैं और फिर दोनों फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक अलग तरीका अपनाइए, जिसे नेगोशिएशन जुजित्सु कहा जा सकता है। मतलब उनके हमलों से टकराने के बजाय एक तरफ हट जाना। पहला कदम यह है कि उनकी बात के पीछे की वजह देखें। जब वे कहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो सीधे हाँ या ना न कहें। उनसे पूछिए कि यह उनके लिए क्यों जरूरी है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर वे आपकी हर बात को लगातार नकार रहे हैं, तो उनसे सलाह मांग ले। उनसे पूछिए कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। इस सवाल से वे खुद को आपकी स्थिति में रखेंगे और अनजाने में ही समाधान सुझाने लगेंगे। तीसरा तरीका थोड़ा उलटा लगता है, लेकिन बहुत असरदार है। अपनी बात का बचाव करने के बजाय उनसे कहिए कि इसमें क्या कमी है। उनसे आलोचना करने को कहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, सामने वाला खुलकर बोलता है। दूसरा, आपको उनके असली इंटरेस्ट समझ में आने लगते हैं। अब इस पूरी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बार एक अमेरिकी पिता अपने बेटे के साथ लंदन के हाइड पार्क में फ्रिस्बी खेल रहा था। उस समय इंग्लैंड में फ्रिस्बी बहुत कम लोगों ने देखी थी, इसलिए थोड़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद एक आदमी पास आया और बोला, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ। मुझे बस ये जानना है कि कौन जीत रहा है। नेगोशिएशन में ये पूछना कि कौन जीत रहा है बिल्कुल वैसा ही है जैसे शादी में पूछना कि दोनों में से जीत किसकी हो रही है। अगर आप जीत पर ध्यान दे रहे हैं तो आप असली बात समझ ही नहीं पाए हैं। नेगोशिएशन का असली मकसद साथ मिलकर काम करना है और ऐसा हल निकालना है जिसमें दोनों की जरूरतें पूरी हों। उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक वन सम विद 7 आपको नेगोशिएशन को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।